अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका भाई अनीस बिन ज़ुबैर। उम्मीद है तमाम बहन भाई अल्लाह की रहमत में होंगे। जी, आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि रमज़ान से पहले हमारे पास जो हॉस्पिटल के केसेस वगैरह थे तो उनका क्या हुआ। तो उसकी तरतीब ये थी कि जैसे रमज़ान का महीना आया तो जो हॉस्पिटल के केसेस थे वो हमने पेंडिंग में रखे। सबसे पहले मैं आपके साथ शाह साहब का जो केस था उसके हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। शाह साहब के जो केस था वो उनका जो स्पाइनल कोड जो था, रीढ़ की हड्डी जिनकी मुतासिर थी, तो ये था कि हमने उनका हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। पहले हम कुछ टेम्परेरी टेस्ट्स की तरफ हम लोग गए, तो फिर उसके बाद जो है MRI और CT स्कैन वगैरह कराई। तो हुआ ये कि 2-4 विज़िट के बाद एक दफ़ा उनके कुछ भाई हैं, बड़े हैं छोटे वल्ला वालम, उन्होंने एक दफ़ा हमें मना कर दिया कि आप हमारे भाई को नहीं ले जा सकते हॉस्पिटल। तो हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी घर वाली भी हमारे साथ हॉस्पिटल जाती थी और यहाँ तक कि उनके ससुर भी हमारे साथ जाते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तो हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आते हैं और हमारे भाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारे लिए मसाइल वगैरह बनते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं और इनका इलाज वगैरह। हमने तो इनका खान से इलाज करवाया, दूसरे अच्छे हॉस्पिटल से इलाज वगैरह कराया। तो जब उनसे हमने पूछा, शाह साहब से हमने पूछा कि वाकई आपका इलाज हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारा इलाज कोई नहीं हुआ। खैर वो उनके भाई की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है कि भाई आप इनका इलाज नहीं कराएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम भी फिर परेशान हो गए, हमने भी उस केस से हाथ पीछे कर लिए। लेकिन यह है कि हम अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दिए कि आपको जब भी ज़रूरत होगी हमें बता दें, क्योंकि आपका केस जो है मुकम्मल तैयार है, उसमें कोई वेरिफिकेशन और छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि बस आपका केस रेडी है। अच्छा, दूसरा उसके बाद एक केस और आया था रमज़ान में, रमज़ान मुबारक में एक केस आया था, रमज़ान भाई का एक केस आया था। उनकी भी रीढ़ की हड्डी थी। ये था कि इनका जो निचला धड़ जो है वो पैरालाइज हो चुका था। तो फिर उनकी हमने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए डॉक्टर से बात की और उनकी तरतीब ये रखी कि कराची में उनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं था। और फिर ये है कि हमारे एक भाई हैं मतीउर रहमान साहब, और ये है कि काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके साथ लगे हुए हैं। जितनी भी उनकी ज़रूरतें होती हैं वो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को जो है वो पहुंच जाते हैं। उनसे हमारी बात वगैरह हुई तो उन्होंने फिर एक लिंक निकाला है वहाँ का, ये हयाताबाद कम्प्लेक्स का, एबटाबाद की साइड पे है ये, और KPK शहर में है ये। और ये है कि वहाँ का जो है अब तरतीब ये रखी है कि मेरी परसों उनसे बात हुई, मती भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हमने रमज़ान भाई को जो है वो ले जाना है, KPK ले जाना है, वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करानी है। तो हमने उनको मोस्ट वेलकम कहा, क्योंकि ये क्या फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका ऑलरेडी जो है वो नाम वगैरह लिस्टेड हो चुका है। यहाँ तक कि इनके लिए हम लोगों ने, दोस्तों ने मिल के जो भी हमसे हो सकता है वो हम लोगों ने कोशिश की है इसके लिए। तो अब ये है कि 2 से 3 केसेस और हैं, और ये है कि रमज़ान के बाद जैसे कि आपके इल्म में ये मेरी तबीयत इंतहाई नासाज थी, और ये है कि रमज़ान के बाद कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं थी। और इसी वजह से अब कोशिश यही है कि 2 से 4 दिनों में सबसे पहले हमारी जो कोशिश है वो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो दस्तरखान का जो निज़ाम है, इंशाल्लाह दस्तरखान की तरतीब हम वही मेन मंजिल पंप पे ही रखेंगे। और ये है कि जैसी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड काफ़ी अच्छा होता है माशाल्लाह। और ये है कि पहले हमारी तरतीब ये होती थी कि हम पैकेट वगैरह बना के ले जाते थे, वक्तन फ़ौक्तन एक दूसरे के पास ले जाते थे। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ निज़ाम अच्छा है और वहाँ तरतीब वगैरह, कुछ परेशानियाँ वगैरह थी, कुछ कंपनीज़ की तरफ से परेशानियाँ वगैरह थी, और ये है कि रोड क्रॉसिंग की जो है ना कोई मुश्किलात वगैरह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई हैं और अल्लाह ताला ने आसानी की है। तो ये आज की तरतीब है इंशाल्लाह। बाकी नए केसेस इंशाल्लाह आते हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। और ये है कि माहाना राशन मई 2022 का जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो तैयार हो गया है, और जो फैमिलीज़ वगैरह है, लिस्टेड फैमिलीज़ वगैरह है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें तकसीम कर दी। तो ये आज की तरतीब है ये इंशाल्लाह। और ये है कि जो सी भी ये नहीं और नई बातें आती हैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।